नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार कुछ टमाटरों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल देसी टमाटर हैं और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल किस तरह से पक चुके हैं। तो आज मैं पूरे टमाटर फिर से एक बार निकालने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि लगातार हम इस तरह से टमाटर की जो है वो हार्वेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। हालांकि इस पौधे ने और इस डाल ने पहली बार ये टमाटर दिए हैं। सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो किस तरह से पूरे अंदर जो है वो पके हुए हैं। और टमाटर में सिर्फ देखिए खाद डालने, छिड़काव डालने से ही नहीं, आपको उसमें आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम देख के कर लेते हैं और कुछ चीज़ हम अपने अनुभव से भी करते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि खाद डालिए, आपने खाद डाला। हमने कहा चूना डालिए, आपने चूना डाला। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि चूने की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ना होने पाए, और वो जितनी मात्रा हमने बताई है आप उसी मात्रा में ज़रूर डालिएगा। चूना डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरह मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है तो भी कई फल ऐसे होते हैं जो नहीं पकते हैं, उनकी मिट्टी ठंडी हो जाती है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन टमाटर एक ऐसा पौधा है ना, वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंड में हो जाता है क्योंकि इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत जो है वो बहुत नहीं होती है कि जब कोई कीट मिलेगा तभी इसका पॉलिनेशन होगा। ये स्वयं भी पॉलिनेट हो जाते हैं और यही वजह है कि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से फलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने टमाटर को बिल्कुल भी एंगल में किसी में भी बांधा नहीं है। बांधने की नहीं वजह क्या है, मैं इन्हें ज़्यादातर बस इसी तरह से छोड़ देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इसी तरह से और फैल कर और काफ़ी अच्छे फल जाते हैं। ये मैं कई सालों से इसी तरह से कर रही हूँ और इसी वजह से मैं इन्हें बांधती नहीं हूँ क्योंकि इनका इतना ज़्यादा वेट हो जाता है कि जो टमाटर है वो हम बांधते हैं, वो बार बार देखिए वजन से जो इनकी डालें हैं वो नीचे आ जाती है। टमाटर के बारे में एक चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो टमाटर है, अगर आप एक अच्छे कंटेनर का चुनाव करते हैं, अगर आपके पास एक बड़ा कंटेनर है और उसमें अगर आपने अच्छे से मिट्टी और खाद डाली है तो एक टमाटर का पौधा 10 किलो के ऊपर चला जाता है फल देने में। वो उससे कहीं ज़्यादा देता। हमने वेट तो कभी नहीं कराया, लेकिन आप खुद सोचिए, हम इसके जो टमाटर है नवंबर लास्ट वीक, इस साल तो हम थोड़े लेट हो गए टमाटर में क्योंकि बारिश बहुत थी और ये आप हम सभी जानते हैं कि जो बारिश होने से जो टमाटर है वो थोड़ा ख़राब होते हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने इस साल नवंबर से टमाटर लेना शुरू किया है और अब आप देखिए ये टमाटर जो है वो काफ़ी लंबे चलेंगे। जैसे जैसे आप टमाटर तोड़ते चले जाइएगा आप देखिएगा कि ये नए टमाटर जो है वो बिल्कुल आते चले जाएंगे। टमाटर तो देखिए जितने भी आपके घर में हो वो कभी भी आपको ज़्यादा नहीं होंगे, कारण कि टमाटर को हमें इन्हीं टमाटरों से हमें प्रतिदिन के खाने में काम आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा टमाटर हो तो आप उन्हें किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा होगा कि आपके घर में अगर बहुत टमाटर हो तो आप उसे स्टोर करिए, क्योंकि टमाटर एक समय में ऐसे हो जाते हैं कि बहुत महंगे हो जाते हैं और हमें जो है उसे ख़रीदना थोड़ा भारी पड़ता है। तो क्यों ना हम टमाटर के पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आपको एक चीज़ बताएंगे, इसमें हमारे 2 तरीके के टमाटर हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर है क्योंकि ये बिल्कुल देसी टमाटर हैं, और दूसरा है हमारा ये आपको लग रहा होगा देखने से कि ये छोटे छोटे टमाटर है, शायद पेड़ काफ़ी सूख गया था और इस वजह से नहीं, ये टमाटरों का साइज़ यही है। चाहे आप इन्हें चेरी टमाटर कहिए, चाहे तो आप जो बोलिए, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बस इस तरह के पौधे लगा दिए हैं और ये टमाटर जो है बिल्कुल राम भरोसे हो रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे, ये सैलेड में बहुत अच्छे काम आते हैं, लेकिन हाँ ये खट्टे बहुत ज़्यादा हैं। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे
कि जब आप खाद डाल देते हैं और एक अच्छा सा मिट्टी की गोड़ाई कर देते हैं, तो हम आपसे बोलेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहते कि मुझे बहुत अच्छे टमाटर मिले, तो जिस दिन आप इसमें खाद डाल देते हैं उसी दिन आप क्या करिए, इसकी जड़ों में कुछ ताज़ा मिट्टी डाल दीजिए। और ताज़ा, अगर आपको लगता है कि आपका कंटेनर भरा हुआ है, आप क्या करिए, आपको हम दिखाते हैं कंटेनर, आप वैसे करिएगा। आप देखिएगा आपका जैसे बिल्कुल, आपको हमने थोड़े दिन पहले ये पौधा दिखाया था बिल्कुल सूखा हुआ, आपने देखा था कि इस कंटेनर का पौधा पूरा सूखा था, और अब देखिए ये पूरी तरह से अच्छा हो गया है। और आप देखिएगा कि थोड़े दिन बाद आपको ये भी पौधा काफ़ी अच्छा मिलेगा। जैसे हमने आपसे बताया है कि पौधा तब तक टमाटर का ख़राब नहीं होता जब तक कि उसमें टमाटर है, और जब तक उसमें टमाटर ही इस पौधे की जान होती है। जिस दिन टमाटर ख़त्म उस दिन आपका पौधा ख़त्म। तो अगर टमाटर है आपके पौधे में, आपको ये पता होना चाहिए मेरा पौधा अभी काफ़ी अच्छा है और मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपको अंदर साइड से पौधा दिखाते हैं, आपके सामने हमने इसमें चूना डाला था, खाद डाला था, और हमने आप लोगों से कहा था इसमें कुछ मिट्टी डाल दीजिए। अभी भी जिन्होंने नहीं डाला होगा उनसे, टमाटर के पौधे वालों से हम स्पेशली बोल रहे हैं, जिन्होंने भी अपने गार्डन में टमाटर लगाया है, आप उसको इस तरह पूरा मिट्टियों से वापस थोड़ा सा भर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप देखिएगा आपके टमाटर के पौधों में जो ये मिट्टी इस तरह से गीली रहेगी। टमाटर के पौधे की मिट्टी हमेशा इस तरह से रहनी चाहिए। अगर आपके टमाटर के पौधे में मिट्टी कम होगी वो जल्दी सूखेगी, और जब वो सूखेगी तो आपके जो टमाटर के पौधे की जो सारी हरियाली है, इस तरह की जो हरियाली है वो आपके टमाटर के पौधे में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आपका क्या काम है, ये देखिए जैसे ये हमने खाद डाली है और इसके ऊपर में आपको जो है पूरी मिट्टी जो है वो आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालकर आप उसमें प्रतिदिन पानी बिल्कुल टमाटर के पौधे में डालते रहिए। पुराने टमाटर जितने जल्दी पककर निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे नए फूल आते जाएंगे और जो फलों की बौछार होती रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। एक बात का और ध्यान रखिए कि जो भी इस तरह के पत्ते हैं आपको उसे बिल्कुल निकाल कर अलग कर देना है। इसमें इस तरह के पत्ते जो हैं बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, और ये रहेंगे तो आपके टमाटर जो अच्छे होने के बावजूद आपको लगेगा जैसे वो सूख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। और हम आप लोगों को बराबर वीडियो शेयर कर रहे हैं टमाटर के ऊपर में, क्योंकि टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि हमारे सब्जी के साथ साथ फलों का भी काम करते हैं। जो फल ना खाएं वो इस तरह के टमाटर भी बिल्कुल खाएं, जिससे कि वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो जिस तरीके से हमने आपको टमाटर के बारे में लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, और आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर की वीडियो आप देखिएगा, उसमें हमने भी इसी तरह से वर्क किया और इससे भी कहीं ज़्यादा हमने टमाटर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हम आपको चूने के बारे में बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चूने पर आपके सवाल आ रहे हैं कि चूने के बारे में फिर से एक वीडियो शेयर कीजिए। तो देखिए चूने के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और आप उसे देखिए, और उस तरीके से अपने पौधों पर आप ज़रूर काम करिए। ठंड के दिनों में चूना डालना पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिन पौधों में चूने की ज़रूरत है उसी में हमें डालना है, क्योंकि गर्मियों में हम चूने का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो ठंड के दिनों में आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।